पढ़े लिखे लड़कों को कह रहे हैं कि तुम पकौड़े तलो। पकौड़ा तलने वाला 10,000 डेली के लेके जा रहा है जॉब करने वाले से। सुनिए, पकौड़ा तलना भी ये मेहनत का काम है, ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये जिनकी छोटी सोच है वो क्या सोचते छोटा काम है। राशन की दुकानों पे जाना, जाके देखना बुलेट पे रख रख के राशन लेके जाते हैं। क्यों दे रहे हैं ये, क्यों दे रहे हैं राशन? आज के टाइम पे जो दिल्ली का हाल चल रहा है, केजरीवाल जी का अरेस्ट हो रहा है, ईडी की जांचें हुई जा रही है, उनका हारने का पक्का हो चुका है। आजकल सरकार ही संविधान बना रही है अपने अकॉर्डिंग। केजरीवाल ने कोर्ट ने बोला है अतीशी और सौरभ भारद्वाज ये मुझे सपोर्ट करते थे, पैसा इनके पास आता था। पहले ईडी जो थी लोकतंत्र से आजाद थी। कांग्रेस सरकार में ईडी सीबीआई आजाद थी और आजाद थी। कांग्रेस सरकार में ईडी ने कितने केस फाइल करे और कितने पैसों की संपत्ति जब्त करी, बताओ मुझे। और अगर ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड अभी तक क्यों नहीं बताया? केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेजा है, मोदी ने नहीं भेजा है, राव रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा है। कोर्ट ने भेजा है। पढ़े लिखे लड़कों को कह रहे हैं कि तुम पकौड़े तलो। पढ़े लिखे जो MA BA पास करेगा वो पकौड़े निर्भर बन, तो ये पकौड़ा तल करके आत्मनिर्भर बनो। पकौड़ा तलने से आत्मनिर्भर बनेगा आदमी। उनको तो कोई जॉब मिल नहीं रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम 18 घंटे काम कर रहे हैं। हम पकौड़ा तल के कैपेबिलिटी आपको जॉब करने की। पकौड़ा तलने वाला 10,000 डेली के लेके जा रहा है जॉब करने वाले से। सुनिए, पकौड़ा तलना भी ये मेहनत का काम है, ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये जिनकी छोटी सोच है वो क्या सोचते छोटा काम है। तुम्हें कटोरा लेके दे दे, कटोरा लेके दे दे। कटोरा तो दे रखे हैं लोगों को, जो कि 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये तो कटोरा ही है। दारू मिल रही थी वो ठीक था। दारू की छोड़ो, दारू पीने वाले की बात छोड़ो। दिल्ली की बात करो ना, तुम दिल्ली की हो, दिल्ली की बात करो ना। राशन लेते हो? हम नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते। फिर इन्हें नहीं लेते ना, इन्हें कैसे पता? राशन की दुकानों पे जाना, जाके देखना बुलेट पे रख रख के राशन लेके जाते हैं। और तो फिर इसको हटाओ ना, क्यों हटाओ? क्यों दे रहे हैं ये, क्यों दे रहे हैं राशन? ये 1 मिनट, मैं बात को सुनना, ये किसी और जगह ले जाएंगे। भैया सुन ले, मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा? जो राशन स्टेशनों पे इकट्ठा होकर सड़ने की कगार पे था वो जनता को दे रहे हैं। वो सड़ा हुआ राशन नहीं दे रहे, उसको सड़ने से बचा रहे हैं। इन्हें वही चाहिए कि राशन सड़ जाए। फ्री की पॉलिटिक्स जो है बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या सोचना है आप लोग? ठीक है, फिर बिल्कुल बंद होना, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी अगर चाहिए। ये राशन पे बात है तो सीमित है, चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको नहीं ले पाते, वो चलेगा। दारू नहीं चलेगा, दारू बिल्कुल नहीं चलेगा। पानी चलेगा तो पीने लायक चलेगा, नाले का पानी नहीं चलेगा जो केजरीवाल नहीं चलेगा। सुन लो, जो शीला दीक्षित 250 ठेके छोड़ के गई थी, वो आज 850 प्लस है, वो नहीं चलेंगे। स्कूल के नाम पे करते हैं। किंतन जैसे बच्चे की स्कूल में मार के ऐसा व्यवहार कर देते, हॉस्पिटल में जाके मौत हो जाती है। जो ठेके पे 5-5 कैमरे लगाते, 5-5 बाउंसर लगाते, वो स्कूलों पे क्यों नहीं लगाए? कहाँ गए वो स्कूल? तो दारू की जो बात कर रहे हो, दारू की जो बात करके उन्होंने फ्री में बांट दिया। दारू तुम्हें बुला करके देता है कि तुम आकर के खरीद के ले जाओ, ये जो जिसको जो पीने के आदत है, जो खाने की। वो योगी सरकार जो जहरीली शराब पिला के 150 से ज्यादा जान चली गई यूपी के अंदर, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी 300 की बोतल के साथ 300 की बोतल फ्री दे रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया। केजरीवाल गद्दार हो गया, देशद्रोही हो गया। केजरीवाल गद्दार नहीं है, देशभक्त आदमी है। सबसे ज्यादा ईमानदार जो केजरीवाल है, सबसे ज्यादा काम 100 करोड़ रुपए बनाए। सुनिए, फ्री की आड़ में आरोप लगा 100 करोड़ रुपए बनाए। गोवा चुनाव में उन पैसों का इस्तेमाल हुआ। सबूत है, उसके पास सबूत है। ईडी के पास सबूत है। इसी भाजपा की तोता है ईडी क्या पकड़ने की? एक सेकंड, इससे ये पूछ रही थी जरा, ईडी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बड़ा है, बताओ। लोकतंत्र बड़ा, लोकतंत्र ना ईडी बड़ी ना सुप्रीम कोर्ट। लोकतंत्र पता है, लोकतंत्र का बार-बार सीधा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है बार-बार। इसकी क्षमता यही तक है, बिजली पानी वहाँ पड़ा है जैसे दारू पी के साफ। एक मिनट भाई साहब सुन ले, 1 मिनट। भाई ने कहा कि ईडी तोता है। 2008 के अंदर अमित शाह भी जेल गए थे 2 महीने के लिए। उस टाइम में ईडी नहीं करा था, है ना? किसकी थी? कांग्रेस की। तब नहीं बोल, तब तोता नहीं थी। मोदी जी गोधरा कांड के अंदर गलत किया था इसलिए अंदर गया नहीं, और आज भी तो गलत किया इसलिए अंदर गया। पहले ईडी जो थी लोकतंत्र से आजाद थी। मैं मोदी सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार में ईडी सीबीआई आजाद थी। और एक मिनट आजाद थी। कांग्रेस सरकार में ईडी ने कितने केस फाइल करे और कितने पैसों की संपत्ति जब्त करी, बताओ मुझे। लोकतंत्र ये ईडी आजाद थी।
कांग्रेस की सरकार में अब तोता बनी बैठी है। सामने वाले पे विपक्षी लोगों पे ईडी की वो रेट लगेगी, इनकम टैक्स जो मानेगा रेट तो सामने वाले मारेगा, मगर भाजपा वाले पे कोई रेट नहीं लगेगी। ये अजीत पवार हो गया, ये भ्रष्टाचारी है, ये अहमद हो गया, ये भ्रष्टाचारी है। रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेजा है। मोदी ने नहीं भेजा है, राव रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा है। इस फैसले पे क्या कहेंगे? कोर्ट ने भेजा है। और केजरीवाल ने 2 व्यक्तियों के नाम लिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। क्यों लिए? इसका मतलब दाल में काला है। वो कहते हैं कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं करता था। और अगर ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड अभी तक क्यों नहीं बताया? 4 आईफोन है। आरोप लगा केजरीवाल जी ने ईडी के सामने नाम लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, वो मुझे रिपोर्ट करते। भाई ये सब ऐसी बातें करते हैं, ये सब देश के लोगों क्या लेना देना है इसकी? राजनीति से क्या लेना देना है इसकी? राजनीति से क्या लेना देना है इसकी? केजरीवाल ने कोर्ट ने बोला है आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये मुझे सपोर्ट करते थे, पैसा इनके पास आता था, उनका नाम खुला दिया और वहाँ से भागी है ये, उनके भागी है दोनों, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। इनका नाम केजरीवाल ने तो बोला है, कोई उनके ग्रुप के नेता ने बोला है। ग्रुप का नेता नहीं, सरगना। और एक बात बताइए, उन दोनों का नाम क्यों लिया? क्योंकि सीएम अगर इस्तीफा देता तो आतिशी का नंबर था शायद सीएम बनने का, ये सौरभ भारद्वाज का। आतिशी की बात, केजरीवाल की गलती नहीं है, इस्तीफा इनको लग रहा है कि अप्रैल फूल बनाए हुए हैं बीजेपी वाले भैया, ये दिक्कत है इनको। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? सुनिए, सुनाओ ना मेरे। चंद्रशेखर आजाद को मानते हो? तुम यहाँ पर काहे के लिए आए हो? भगत सिंह को मानते हो? सुभाष चंद्र बोस को मानते हो? जो वो खुद कांग्रेस के खिलाफ है, तुम क्यों साथ में हो? सुनो ना, ये तुमसे क्या पूछ रहे हो? सवाल पूछ रहे हैं चंद्रशेखर के बारे में, तुमसे पूछा कभी भी? सब पूछ रहे हैं, सारे का जवाब मिले तो जवाब तो तुम नहीं दे रहे, जवाब तो तुम नहीं दे रहे। एक मिनट भैया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पे शराब घोटाले का आरोप लगा। इसके बाद कहा गया दिल्ली में एक माहौल है केजरीवाल के समर्थन में, भाजपा 7 सीट हारने जा रही है। कैसे देख रहे हैं? जी देखो कि आज के टाइम पे जो दिल्ली का हाल चल रहा है, केजरीवाल जी का अरेस्ट हो रहा है, ईडी की जांचें हुई जा रही है, ये सब साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार दिल्ली से डरी हुई है कि उनका हारने का उनका पक्का हो चुका है। आम आदमी पार्टी को इस टाइम केजरीवाल जेल में है, मैं नहीं मान सकता ये चीज कि दिल्ली में भाजपा सरकार अपनी सीट निकाल पाएगी एक भी। जेल में होने से तो आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी और कमजोर हो रही है। जी देखो, अभी के टाइम पे हम कुछ नहीं कह सकते कि आरोप लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं। जेल में तो पहले देखा जाए तो काफी जो मंत्री रह चुके हैं, अलग सीएम रह चुके हैं, वो भी जा चुके हैं, लेकिन उनकी सीट हारती हुई हमने भी देखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम करा है, शिक्षा पे किया है, स्वास्थ्य पे किया है, उससे लोग खुश हैं, वो हम भी जानते हैं, वो जो दिल्ली की आम जनता है वो भी जानती है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पीएम चुनना होता है, देश का नेता चुनना होता है, देश किसके हाथों में जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या ओपिनियन? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव पे भी आऊँगा, पर जैसे आपने मेरे भाई से पूछा कि केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया तो पिछले 2 साल से जेल में है, तो मैं आम जनता से, भाजपा सरकार से एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर उसको क्राइम करने पे कोई कोर्ट डिक्लेयर करती है कि तूने क्राइम किया है, तभी जेल हो सकती है। पिछले 2 साल से किस हद पे उन्होंने जेल में रखा हुआ है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, सुनिए, जमानत क्यों नहीं दे रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मानते हो आजकल क्या हुआ है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर आ गया जो संविधान बनाता है। आजकल सरकार ही संविधान बना रही है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही जो जुडिशरी है, जो न्यायालय व्यवस्था है, वो आजकल सरकार का भी पपेट हो गया है, सरकार की कठपुतली हो गया है। एक मिनट। कल संजय सिंह रिहा हुए, हाँ जी। कहा गया न्यायालय ने हमें रिहा किया है, तो वहाँ न्यायालय की जीत हो गई। रिहा हो रहे, न्यायालय की जीत, अरेस्ट हो रहा है, न्यायालय मोदी की कठपुतली है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहले ऐसा था कि अगर गुनाह प्रूव ना हो तो उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन 2019 में जो हमारे न्यायालय ने कानून निकाले थे, जो मोदी सरकार ने बिल लगाया था, बिल बनाने में न्यायालय का कोई काम नहीं होता, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट का काम होता है। वो काम वो बीजेपी सरकार एक लॉ निकाल के कर चुकी है कि कुछ केसेस में, जो ईडी के केसेस होंगे, उसमें जब तक कोर्ट से रिहाई नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब जब तक ईडी पूरा सबूत दे के प्रूव नहीं कर सकती कि हमें और प्रूफ नहीं मिल रहे,
तब तक कोर्ट या फिर कोई भी उनको बेल नहीं दे सकता, जब तक ईडी का हाथ नहीं होगा उसमें कि वो छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते। आप एक बात ये बताओ, जब कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला था, 2G स्कैम था, फलाना स्कैम था, 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाया करती है। 2 साल के अंदर इनको क्या प्रूफ नहीं मिले मनीष सिसोदिया के खिलाफ? और इतनी बड़ी तो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी का भी अभी दर्जा मिला है। इतनी कोई आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट कई सालों से बैठी है। 2 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ एक दिल्ली राज्य के अंदर जो ये शराब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, ये प्रूव नहीं कर पाई यार। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये? अगर इनके खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास नहीं था, फिर दिल्ली की राव रेवेन्यू अदालत ने 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल क्यों भेजा केजरीवाल? पहली बात, अगर आप ईडी की जांच देखेंगे तो कोर्ट की जिस कमेटी में मनीष सिसोदिया जी को जेल दी थी, उसी कमेटी ने केजरीवाल को जेल दिया। आप देखा जाए तो उनका नाम शायद मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जो थे वो उस टाइम पे जब गुजरात गवर्नमेंट में मोदी सरकार मोदी जी सीएम थे, उस टाइम पे वो वहाँ के जुडिशियल पार्टनर को समथिंग थे, जो अभी के टाइम पे राव रेवेन्यू कोर्ट जहाँ पे उनको जेल में डाला गया है, उनमें जिन्होंने हेमा त्रिवेदी, आई गेस उनका नाम है हेमा त्रिवेदी, उन्होंने ही दिया है, जो कि बीजेपी सरकार में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो आप एक बात बताइए कि राव रेवेन्यू कोर्ट में ऐसा क्या है कि वहीं पे ही सुनवाई हुई है दोनों की? ऐसा वहाँ क्या चल रहा है राव रेवेन्यू कोर्ट में? ये जितने भी मुकदमे हैं वो सारे नॉर्थ एवेन्यू में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे पहले। हमारे संविधान का मानना है अंकल जी, हमारे संविधान में लिखा, रुको नहीं, हमारा संविधान में ये लिखा हुआ है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, आम आदमी, सीएम भी एक आम आदमी है, आम आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकता है। तो क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों बेल पे बेल खारिज किए जा रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? जब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जब ये बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो तब क्यों एसबीआई के पीछे ये बीजेपी पड़ गई? ऐसा क्यों? रुकिए, ये सिर्फ कंपनी के डोनेशन दिए जो 2000 नहीं, इलेक्टिव बॉन्ड का 2000 रुपए पब्लिक ने, पूरे संसार काला धनी है जो 2000 रुपए। देखिए कपिल सिब्बल जी, मैं डेली सुप्रीम कोर्ट की 9 बजे कार्रवाई शुरू हो जाती है, 9:30 बजे, 10 बजे लाइव हो जाता है यूट्यूब पे। कपिल सिब्बल जी सामने कोर्ट में थे, ये तारीख है 29 मार्च की। कपिल सिब्बल जी ने सिंपली ये बोला था, या वो 2000 रुपए हो, क्योंकि हमारे संविधान में जो इन्होंने बिल लेके आए थे 2019 में, तो ये लिखा था 2000 रुपए तक हम कैश लेंगे। क्या प्रूफ है वो 2000 रुपए 1 नंबर की कमाई का है? क्या प्रूफ है? दूसरी बात, जो कंपनी 100 करोड़ रुपए साल के पैदा कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और वो 400 करोड़ का डोनेशन दे रही है, क्या मतलब है भाई? फ्री में आप किसी को खिला दोगे? और जब वो डोनेशन आती है, आप लिस्ट खोल के देखना, जब वो डोनेशन आती है तो तब भी सरकार ऐसे ही भागती है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू भैया। कांग्रेस पार्टी में जिस नेता का जमीर जग गया वो आप भाजपा ज्वाइन कर रहा है, तो क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? कांग्रेस में सनातन को मानने वाले लोग नहीं? भाजपा में कोई अपने मर्जी से नहीं जाता, डर के मारे जाता है। वो जो भाजपा में चला गया, समझ लो उसका डर जो है खत्म हो गया। जो डरा हुआ आदमी होता है ना, वही भाजपा में जाता है। वो डरा कर भाजपा में शामिल किया? बिल्कुल जो आदमी डरा। पहले आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की बड़ी मंत्री है, नेता है, उन्होंने आरोप लगाया मुझे भी ऑफर आए थे भाजपा ज्वाइन करने का, नहीं तो मेरे यहाँ भी रेड होगा, मुझे भी जेल में डाला जाएगा। क्या ये सच बात है? उसके पास सबूत होएगा, उसके पास सबूत होएगा, उसके पास जेल में गए हैं? जब ऐसे नहीं, केजरीवाल जेल में गए, घोटाला किए तभी गए हैं। घोटाला कराए कि नहीं कराएगा वो तो पता चल जाएगा। लेकिन जो 15 अप्रैल तक अदालत ने जेल भेजा है, अब अदालत पे तो भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी? हाँ तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर करा होएगा तो भरेगा वो। अगर वो उसने घोटाला करा है तो करेगा वो तो उसके ऊपर जो दंड लगना लाजमी है। के बाद दिल्ली का माहौल क्या है? 7 सीट लोकसभा सीट है, 4 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। क्या ये अगर बीजेपी को इतना भरोसा है 7 सीटों पर, 6 कैंडिडेट क्यों बदल दिया इन्होंने? मीनाक्षी लेखी वकील है ना, और क्या नाम है, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2 बार वो चुनाव लड़ चुकी है और जीत भी चुकी है, तो उसको टिकट क्यों काट दिया? और उसको जो है भाजपा कह रही है हम मौका दे रहे हैं, जैसे 3 राज्यों में नया सीएम उन्होंने बनाया, सीएम भी तो बदल रहे हैं, कैंडिडेट भी बदल रहे हैं, कह रहे हैं नए को मौका, अवसर। नए का मौका कैसे देंगे? पुराने पर भरोसा नहीं है, नए का भरोसा है। पुराना आदमी जो है उनको लिए काम कर गया, उसका कोई उनके अंदर कोई अहमियत नहीं है। नए को क्या देना है मौका? दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे क्या नतीजा लग रहा है? बीजेपी 7 सीट
हार रही है। सातों सीट हार रही है। सातों सीट हार अच्छा, देश में मोदी जी कह रहे 400 पार एनडीए जा रहा 400 पार सपना देख रही है, सपना देख रहे हैं वो, सपना देख रहे हैं वो। है। इंडिया गठबंधन कितना आ रहा है? इंडिया गठबंधन चुनाव होने दो, पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन जब सब इकट्ठा हो गए, अभी देख लिया रामलीला मैदान में उनका ताकत देख लिया। कहा जा रहा है देश की जनता समझदार है, सब देख रही है। जब आप एक सीट के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर गलती से बहुमत आ गया पीएम की कुर्सी के लिए, फिर तो गृह युद्ध हो जाएगा देश। चुनाव होने के बाद सब पता चल जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा। पहले बहुमत आ जाने दो। देखिए बिहार में आरजेडी का बहुत बड़ा वहाँ पर फैक्टर है, आरजेडी का बहुत बड़ा फैक्टर, तेजस्वी यादव बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर, बहुत बड़ा फैक्टर है। खाता भी नहीं खुला था लोकसभा में इसका तेजस्वी यादव का। 39 में से 39 सीट एनडीए जीती थी, एक कांग्रेस जीती। तो जीती थी ना, जीती थी ना। अब देखिए इन्होंने मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। अब वही जो है तेजस्वी यादव के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना लिया था। बीजेपी ने उन्हें नारा दिया था कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनसे जो हम समझौता नहीं करेंगे, राजनीतिक मजबूरी। राजनीतिक मजबूती, समझौता नहीं करेंगे। अब फिर वही नीतीश कुमार से इन्होंने समझौता कर लिया, फिर उन्होंने सरकार बना लिया। अब हम अच्छा, इंडिया गठबंधन में आपको पीएम कैंडिडेट कौन लग रहा है? कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको पीएम बनना चाहिए, जो दावेदार आपको लग रहा है? देखिए बहुत है, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी को छोड़ दी। राहुल गांधी को हम छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा वो। ममता बनर्जी को ममता बनर्जी है और बहुत सारे यादव है। बहुत सारे नेता हैं जो कि बन सकते हैं उसमें। राहुल गांधी विपक्षी इतना मतलब इतना ये लोग आपस में समझौता कर लेंगे, ये लोग समझौता आपस में कर लेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगा। कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई लड़ाई ना। इन लोगों का सिर्फ लड़ाई है मोदी, ये बीजेपी को हटाना है। बीजेपी हट जाएगी, बीजेपी को हटाना मेन मुद्दा यही है। काहे हटाना है? तानाशाही है, न कोई विपक्ष की सुनता है, न कोई बोलने दे रहे हैं विपक्ष को। ये तानाशाही नहीं था, हर कोई जो बोलना चाहता है तो उसके ऊपर ईडी का छापा, कोई बोल नहीं सकता उनके ऊपर। अच्छा भैया, कहा जा रहा है मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज मोदी जी तानाशाही कर रहा है। जो गठबंधन हो रहा है अभी, जो बीजेपी पार्टी जो घबरा रखा है अभी, मोदी जी बहुत तानाशाही कर रहा है। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। 400 सीट आ रहा है, एनडीए नहीं है। जब से ये बीजेपी पार्टी आई ना 2014 से, तब से अशांति है। उससे पहले बहुत शांति था। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से गरीब रह गया, अमीर इंडिया का वोटर आईडी कार्ड है आपके? हाँ जी, मेरा सारा है यहीं का। अच्छा, इंडिया का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, बना है। हाँ बना हुआ है सर जी। यहाँ इंडिया आप कहाँ रहते? दिल्ली में ही रहते? हाँ जी, दिल्ली में रहता हूँ मैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा शराब घोटाले का, कैसे देखते? घोटाला नहीं किया सर जी, वो तो षड्यंत्र किया मोदी ने। जनता के सामने गिराने के वो कर रहा है, ये काम कर रहा है मोदी, तानाशाही कर रहा है। सबसे अच्छा आदमी है केजरीवाल जी। हाँ जी, सिर्फ केजरीवाल से डरते थे। केजरीवाल बोलने वाला, उसको दबाने वाला केजरीवाल मिल गया था। एक राज्य की पार्टी है दिल्ली, चलिए पंजाब में भी सरकार उनकी बन गई, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मोदी जी के पास इस वक्त 303 सांसद है, वो केजरीवाल से कैसे डर जाएंगे? मोदी जी को कौन जानता था? 2014 से पहले कोई जानता था मोदी जी को? वो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कभी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी के साथ, या बड़े बड़े और नेता थे। गुजरात के सीएम कैसे बन गए बिना चुनाव जीते? देखो, राज्य चलाना और देश चलाना अलग बात है। राज्य देश चला रहे हैं। 15 साल चलाया, 15 साल चला, ये 10 साल चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है, कांग्रेस में परिवारवाद है। कौन नहीं चाहता कि परिवार हमारा आगे बढ़े? उनके पास तो परिवार है नहीं कोई, मोदी जी के पास तो कोई परिवार है नहीं। परिवार की वैल्यू क्या समझेंगे वो? क्यों आगे बढ़ना चाहिए और देश में बाकी लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देश को लेकर चलना चाहिए ना, देश को लेकर। मोदी जी का हम आम आदमी की सुन रहे हैं, हम आम नागरिक की मुझे चिंता है, मुझे परिवार की चिंता नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम 18-18 घंटा काम करते हैं, 18-18 घंटा काम करते हैं लोगों के लिए। तो लोगों को भी 18-18 घंटा काम करने के लिए काम दो ना। लोग तो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, महंगाई से तरसते हैं।